स्कैरी दिख रहा है बहुत। बहुत स्कैरी है, यहाँ जाना सेफ नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग गायब हो चुके हैं पहले, इसीलिए लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं। ये इतना एडवेंचरस, इतना ब्यूटीफुल जगह देखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देश का ही एक हिडन जेम जगह है। वेलकम टू कोडाईकनाल। हम चेन्नई से स्लीपर बस में आए हैं विच टेक्स अराउंड 10 आवर्स। आते ही हम बस स्टॉप के पास ही एस्टोरिया वेज रेस्टोरेंट में चले गए थे, जो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ हमने एस्टोरिया ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था। उसमें बहुत सारे साउथ इंडियन डेलिकेसीज थे। इट ऑल्सो केम विथ हॉट कॉफ़ी इन द कोल्ड वेदर। सिंस हमारे होटल में चेक इन का टाइम था, सो वी थॉट लेट्स टेक अ वॉक एंड लेट्स लुक अराउंड। एंड वी नोटिस कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चॉकलेट के दुकान हैं। सो वी वर वेरी सरप्राइज्ड, सो वी स्टॉप्ड इन वन एंड यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं। सो इट वाज सो यमी। सो वी थॉट लेट्स गो टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन ब्रायंट पार्क, जो कि बस स्टॉप से वॉकेबल डिस्टेंस में ही था। एंड यू कैन सी हम अपना लगेज लेके ही वॉक कर रहे हैं। ब्रायंट पार्क में घुसने के लिए देयर इज़ अ फ़ी। एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ एंड फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स 20 रुपीज़। कैमरा कैरी करने के लिए भी कुछ चार्जेस हैं, बट फ़ोन में फ़ोटोग्राफी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगे। अंदर घुसते ही देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर शो। बट यहाँ पे पूरा अगर पार्क आप घूम के देखेंगे, इट इज़ नॉट ओनली द मैन मेड ब्यूटी, इट इज़ ब्यूटीफुल विथ लॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ऐसे ही यहाँ पे हिल्स में बहुत फ्लावर्स एंड ट्रीज़ बहुत ब्यूटीफुली उगे हुए रहते हैं। नीचे के आप पहाड़ में क्लाइंब कर करके ऊपर जाएंगे एंड यू विल सी वेरी ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स, ट्रीज़ एंड बहुत कुछ आप देख पाएंगे। सो जब तक हम यहाँ घूमते हैं, आपको मैं आज का प्लान बता देती हूँ। आज का फर्स्ट पॉइंट, ब्रायंट पार्क हम देख चुके हैं। हमारे होटल में वैसे तो 12 बजे चेक इन है, बट अगर अवेलेबल हो तो हमें 10 बजे ही चेक इन मिल जाएगा। सो वी विल ट्राई दैट। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है और आप कैसे उन्हें घूम सकते हैं। यहाँ पे घूमने की जगह को डिफरेंट टूर्स में डिवाइड किया गया है। एक है फुल डे लोकल टूर, जो आज हम करने वाले हैं। इनका डिटेल्स मैं आपको बाद में शेयर करूँगी जैसे जैसे हम घूमेंगे। और उसके बाद है पिकनिक टूर, फिर फॉरेस्ट टूर, ट्रैकिंग टूर, विलेज टूर, ऐसे मल्टीपल टूर्स में डिवाइडेड है। पहले ही बता दूं कि फॉरेस्ट टूर के लिए आपको स्पेशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, जिस बारे में हमें पता नहीं था। सो वी डिड नॉट डू द फॉरेस्ट टूर, बट वी डिड द trekking tour, and if you are fit you must do it. It's so adventurous, so amazing. Just stay tuned to watch it. And we also did the village tour. Just look at this place guys, इतना साइलेंस, सिर्फ नेचर का साउंड। यहाँ पे जाके ही आपका हार्ट एकदम सूद हो जाएगा, हमारे अर्बन हसल बसल से बहुत अलग। जस्ट एक सेकेंड आप सिर्फ साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए। सो कमिंग बैक टू द इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे आप कार्स रेंट ले सकते हैं। वो डिफरेंट पैकेजेस के लिए उनके पास रेट चार्ट है। थोड़ा सा आप 2-3 ड्राइवर्स को ट्राई कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट रेट एंड अ लिटिल बिट ऑफ बार्गेनिंग कैन बी ऑल्सो डन, बट मोस्टली दे स्टिक टू देयर चार्ट। और लोकल साइट सीइंग के लिए दे हैव बसेस फ्रॉम द बस स्टॉप, जो एग्जैक्टली 9 बजे ही बस स्टॉप से जाती है। सो बी वेयर। वहाँ से गाड़ी लेके हम होटल में आ गए, होटल मैंगो हिल, जो सिटी से थोड़ा दूर था, बिकॉज वी वांटेड सम काम एंड पीस। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल वेलकम ड्रिंक। होटल अपने में ही बहुत सुंदर था। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम आवर रूम, ब्यूटीफुल व्यू। आज की टूर के लिए हम फटाफट रेडी होकर निकल गए एक कार लेकर। आज का फर्स्ट स्टॉप है पाम्बर फॉल्स, जहाँ पे अपेरेंटली अभी वाटर थोड़ा कम है, मॉनसून में अच्छा रहता है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कामिंग। वैसे तो वेदर काफ़ी ठंडी थी, बट समहाउ यहाँ पे सम पीपल वर टेकिंग अ बाथ, सो कुडंट टेक टू मच वीडियो। हॉप्ड ऑन टू द कार एंड नेक्स्ट हम लोग चले आए शांति वैली, जिसका नया नाम शांति वैली है। यहाँ का पुराना नाम हुआ करता था सुसाइड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग सेल्फ एग्जिट कर चुके हैं एंड उसे प्रिवेंट करने के लिए बड़ा बड़ा रॉड लगा दिया है। यहाँ पे एक और अनोखा चीज़ है कि 12 बजने के बाद सडनली ह्यूज क्लाउड आ जाता है। सो इट वॉज वेरी क्लाउडी, वेरी मिस्टी। सो वी थॉट लेट्स हैव सम हॉट मैगी। नेक्स्ट स्टॉप गुना केव्स। इस केव का एक बहुत
डार्क हिस्ट्री है। पहले 1821 में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसका नाम रखा था डेविल्स किचन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग डिसअपेयर हो चुके हैं इवन 2016 तक, एंड उसमें कोई रिमेन्स नहीं मिला है। एंड ये जो एरिया है यही एक्चुअली वो केव्स है, पर अब वो बंद कर दिया गया है एंड हमारे जैसे टूरिस्ट वो देख नहीं सकते। सो लकीली इट इज़ नॉट स्कैरी एनी मोर। फाइनली क्लाउड्स थोड़ा क्लियर होने के बाद हम मेहनत से ऊपर चढ़ के फाइनली थोड़ा सा व्यू देख पाए, सो वी वर रियली हैप्पी। एंड यहाँ पे जो यूनिकनेस है इट इज़ यहाँ के ट्रीज़ के रूट्स, दे आर रियली यूनिक। तो आप देख ही सकते हैं, ये देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं एंड इन रूट्स के सहारे चढ़ के काफ़ी यूनिक फ़ोटोज़ ले रहे हैं। एक और चीज़ बोल दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं एंड मंकीज़ एंड ह्यूमन्स अलाइक both are enjoying these trees and roots, so it was a fun experience. So let's go to next stop. This huge pine forest is our next stop. यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर ब्रायंट ने 13 वैराइटीज़ का पाइन लगाया था एंड इस प्लांटेशन को ग्रो करके एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे पूरे एरिया में बहुत पाइन ट्रीज़ फैल गए हैं एंड इट हैज़ बिकम अ ह्यूज कैनपी। फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को क्लियर करके टूरिस्ट्स के घूमने के लिए जगह बनाया गया है एंड बाकी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे एन्जॉयमेंट के लिए हॉर्स राइड का फैसिलिटी भी अवेलेबल था। एंड दिस इज़ मी पिकिंग सम पाइन कोन्स सो दैट आई कैन टेक इट एज अ मेमोरी ऑफ द पाइन फॉरेस्ट। फिर से वी हॉप बैक इनटू द कार एंड वी आर गोइंग टू सी अ व्यू पॉइंट। दिस ब्यूटिफुल पॉइंट इज़ कॉल्ड मॉयर्स पॉइंट। अभी यहाँ से थोड़े क्लाउड्स मूव हो गए हैं तो वी कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ व्यू, बट स्टिल द क्लाउड्स आर रोलिंग इन। वी आर एंजॉइंग द ब्यूटिफुल नेचर, द ह्यूज ट्रीज। फाइनली लंच टाइम में वी हैड सम एग फ्राइड राइस एंड हॉप बैक इनटू द कार एंड सॉ द लास्ट व्यू पॉइंट, द अपर लेक व्यू। यहाँ से ऊपर से कोडाई लेक बहुत ब्यूटीफुली हम देख सकते हैं। तो इट्स टाइम टू गो टू द लेक नाउ। अब हम लेक में चले गए एंड वी डिड पैडल बोटिंग। हमने एक 2-सीटर बोट लिया था। दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम बोटिंग थ्रू सच अ ह्यूज लेक, सो इट वॉज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू नेविगेट अराउंड, बट धीरे धीरे हम सीख गए। एक हैंडल से आपको नेविगेट करना है एंड लेक के अराउंड आराम से धीरे धीरे पैडल करते हुए घूमना है। इट गॉट ईजियर विथ टाइम एंड इट वॉज 450 रुपीज़ फॉर अ 2-सीटर बोट फॉर 30 minutes. वी हैड अ लॉट ऑफ फन। होटल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी एंड दिस वॉज द व्यू फ्रॉम आवर होटल एंड वी हैड एन अमेजिंग बुफे डिनर एट द होटल एंड with lots of variety of food. For the next day, stay tuned for the part 2 where I will share about the dangerous trek and all the other things we did in the next 2 days. Good night. See you all tomorrow.